Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The topic for today is a very interesting topic named as logarithmic differentiation. इसके बारे में हमने कल चर्चा कर दी थी. टॉपिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर दिया था 10%, राइट? चलो फिर से रिवाइज कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x करना नहीं होता. दिस इज नॉट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर ये होता तो ये तो हो गया पिछली एक्सरसाइज में. अगर ये होता तो ये तो हो गया. ये क्या होता है फिर ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ये तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन है भाई. log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? उसका ही डिफरेंशिएशन है. और आज जो पढ़ने वाले हैं विच इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब क्या होता है सर? कल बताया था. खुशी बोलो, याद है? बोलो. डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यूजिंग यूजिंग लॉग. शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग. और जो कल एक्सरसाइज में सॉल्व किया था वो क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम. वो लॉग का ही डिफरेंशिएशन था. आज लॉग की मदद से कोई ऐसे फंक्शन है जिनका हम वैसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. वैसे बिना लॉग की मदद के उनका डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं है. या पॉसिबल है तो हमारे कोर्स में नहीं है. जो दूसरे टेक्निक है वो हमारे कोर्स में नहीं है. जो इजीएस्ट टेक्निक है वो क्या है? लॉग की मदद लो और उनका डिफरेंशिएशन कर दो. ओके फाइन. तो अब ऐसे फंक्शन भी होते हैं क्या सर जिनका डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकता लॉग की मदद लिए बिना? बिल्कुल होते हैं. तो उन फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर देता हूं. पहले तो भी ऐसे फंक्शंस किस शक्ल के दिखाई देंगे आपको? आप पहचानोगे कैसे कि ये उस शक्ल का फंक्शन है? ओके. तो मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, बच्चे ध्यान से देखेंगे सब लोग. एग्जाम्पल दे रहा हूं मतलब. मैंने एक फंक्शन लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दूसरा फंक्शन लिखा मैंने y इक्वल टू 2 to the power x. तीसरा फंक्शन लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर. और चौथा मैंने यहाँ पे अजीबोगरीब फंक्शन लिखा y इज इक्वल्स टू x to the power x. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चार फंक्शंस का डिफरेंस समझ पाएंगे. चलो एक एक को उठाते हैं. किस टाइप का फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल, नॉट एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल. या शॉर्ट में कहूं तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट. वेरिएबल की पावर कांस्टेंट. इट इज अ टाइप ऑफ एक्स टू द पावर एन टाइप का फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आप बड़े आसानी से कर देते हो. y dy बाय dx इक्वल टू 2x. ठीक है. x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस. ठीक है. ये किस टाइप का फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, जो हमने लेटेस्ट सीखा है, लेटेस्ट. और इसका ये किस टाइप का फंक्शन है? इसको अगर मैं रख दूं तो a टू द पावर x टाइप का फंक्शन. स्टैंडर्ड फॉर्म में रखूं तो. और इसका डेरिवेटिव क्या सीखा है? a टू द पावर x इनटू log a. एंड वन मोर थिंग, इसका डेरिवेटिव a टू द पावर x log a अभी तक सिखाया नहीं है, रटवाया है. अभी तक सिखाया नहीं है, रटवाया है. आज उसको प्रूव करेंगे यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. आज वो घड़ी आ गई जो पहली क्लास से आपको रटवाया जा रहा है. तो आज वो दिन है जो आपको बताएंगे कि इसका डेरिवेटिव एक्चुअली ऐसे कैसे हुआ. शायद आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी हम बताएंगे. होगा तो देखा जाएगा. हाँ ठीक है. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? dy बाय dx. अगर 2 to the power x है तो यू विल राइट 2 to the power x log 2. और अंडरस्टूड है कि बेस ई है ना? अंडरस्टूड है, लिखो या ना लिखो. एनसीईआरटी में बेस ई से बाहर वो जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा हाल फिलहाल. ठीक है चलो. ये किस टाइप का फंक्शन है? नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. आप a टू द पावर a लिख सकते हो. कांस्टेंट फंक्शन, और हर एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है. तो dy बाय dx इक्वल टू जीरो. यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. है तो पूछो. आयुषी पूछो. इन तीन टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव करना आपने सीख लिया है? सीख लिया है. अब ये चौथे टाइप का फंक्शन है. अभी से पहले इस टाइप का फंक्शन आपके चार एक्सरसाइजेस में तो है ही नहीं, और है तो बता दो. फंक्शन के ऊपर फंक्शन भी बोलते हैं इसको,
वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल भी बोलते हैं, कैसे भी बोल दो, ठीक है। अच्छा, एस का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स के ऊपर एक्स बैठेगा, ए फंक्शन ऑफ एक्स उसके ऊपर ए फंक्शन ऑफ एक्स बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये एग्जाम्पल है इस टाइप के फंक्शन का। फंक्शन के ऊपर फंक्शन, भाई एक्स एक फंक्शन है, लेट अस से एक्स को मैं ले सकता हूं एफ ऑफ एक्स ले सकता हूं ना, और साइन एक्स को मैं जी ऑफ एक्स ले सकता हूं, ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं, बोलो। तो हाँ, तो यहाँ पे ये फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन और उसकी पावर भी अगेन एक फंक्शन, ठीक है, बेस भी ए फंक्शन ऑफ एक्स और पावर भी ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हाँ, एक दूसरे के देखो मेरी बात सुनो, जब अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो अपन एलएचएस में तो डिपेंडेंट वेरिएबल छोड़ देते हैं वाई, और आरएचएस में अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल छोड़ देते हैं। इधर तो वाई फिक्स हो गया ना, इधर अगर हमने y और x यूज कर लिया बेटा, तो अब उसके अलावा दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब एज ए कांस्टेंट काम करती हैं, z आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए। तीसरा वेरिएबल आपको सर्टेन केसेस में डालना पड़ता है, आपको बता के कि इसको हम वेरिएबल मान रहे हैं, लेट दिस बी t, लेट दिस बी z, लेट दिस बी a, लेट दिस बी b। अगर नहीं बोल रहे हो ऐसा, वो भी सर्टेन पर्पस के लिए, अगर नहीं बोल रहे हो और क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस से क्वेश्चन में z नाम की चीज गिवन है, तो वो z कांस्टेंट है वहां पे, तो वो z क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। हम मान रहे हो एक अलग बात है, मान लो क्वेश्चन के अंदर जैसे अपने अपन ने टी मान के किया था, एक जगह जब अपन ने चेन रूल इंट्रोड्यूस किया था तो हमने टी माना था, तो उस जगह वो टी एक वेरिएबल था क्योंकि हमने माना है, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, देखो y इक्वल टू साइन टी, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो अब क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको वेरिएबल थोड़ा मानेंगे, आप इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा वाई डैश का, ना कि कॉस टी। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो ये चौथे टाइप का फंक्शन समझ में आया। तो अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चलो जैसे x टू द पावर x ही ले लो, फिर ये इस टाइप के फंक्शंस तो हैं ही सी, अगली एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं इस टाइप के फंक्शंस, करना ही वो है अपने को। तो एक बार x टू द पावर x को ही अपन डेरिवेटिव निकालने की सोचते हैं, तो अगर कोई इसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करे तो dy बाय डी एक्स को नीचे उतार के और x इंटू एक्स की पावर x माइनस वन, गलत। और अगर कोई इसको एक्सपोनेंशियल की तरह ट्रीट करे तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, पहले वो चीज सेम आ जाती है और फिर log x टू द बेस ही, ये भी गलत, दोनों गलत। तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स यूज करी है, लाइक वेदर इट बी प्रोडक्ट रूल, वेदर इट बी लेबनीज रूल और कोशंट रूल और चेन रूल, किसी से भी इसका तो डेरिवेटिव अभी तक तो संभव नहीं है। दैट मीन्स वी नीड टू यूज सम मोर टेक्निक्स, है ना, कितने बजे आना है, okay, we need to use some more techniques, so here comes the introduction of logarithmic differentiation। करना क्या है, शॉर्ट में समझो पहले, फिर लिखना है अपने को सारा। इसी फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। आयुषी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि आपके क्वेश्चंस थे, है ना। देखो क्या करते हैं, कंसीडर इट बी अ इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन मान सकते हैं अपन। इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एलएचएस एंड आरएचएस, जो काम आप एलएचएस के साथ करो वो काम आप आरएचएस के साथ कभी भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, मैंने एक स्टेप लिखी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये y क्या हो गया, लॉग वाई, y क्या हो गया, लॉग वाई, इसके चारों तरफ मैंने लॉग लगा दिया, लगा दिया। आरएचएस में भी जो भी है उसको भी चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, ठीक है। अब ये x जो पावर में बैठा है आज तक, अब वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, अब वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो x इंटू, तो जो पावर के ऊपर पावर थी आज प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और प्रोडक्ट रूल लगा के इसको u और इसको v मान के u डैश v प्लस u v डैश से अब इसको इसी पोजीशन पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। बोलो, इजी। अब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, फंक्शन कैसा है वो तो अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पता चल ही जाएगा। एक तो ये टाइप का फंक्शन हो गया, और एक और टाइप का फंक्शन है, वहां पे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम आएगा। वो फंक्शन किस टाइप का होगा वो देख लो, एक बार एक एग्जांपल देख लो। एक और टाइप का फंक्शन आता है लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय
जैसे मान लो यही है एक्स स्क्वायर, पर इसको तो एक्स टू द पावर 4 + 3 7 + 2 9 कर सकते हैं ना अपन। इस टाइप का मतलब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट। एक्स स्क्वायर ले लिया इनटू, हाँ एक्स की जगह कुछ और ले लो ना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स। फिर कोई दूसरा फंक्शन ले लो जैसे कि कोस स्क्वायर एक्स। फिर एक्स का कोई तीसरा फंक्शन नीचे ले लो, जैसे कि नहीं एक्स की पावर 10 तो फिर एक्स स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, जो सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, बोलो कुछ जो सॉल्व ना हो पाए, ऐसा कुछ लो डिफरेंट। एक्स क्यूब भी सॉल्व तो होगा ना यार, एक्स क्यूब तो सॉल्व हो जाएगा ना। चलो इतना ही ले लो। डिवाइड डिवीजन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ले लो, साइन इनवर्स में ले लो ना, साइन इनवर्स एक्स। अब सपोज करो इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो प्रोडक्ट रूल और कोशंट रूल से तो आपकी जान तक निकल जाएगी इसको निकालते निकालते। करोगे क्या आप क्या करोगे, u बाई वी लगाओगे। u ये पूरा भारी भरकम है, v भी नीचे वाला भारी भरकम है। u डैश निकालोगे, u डैश में 2 बार प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले इसका इससे, पहले इसका इससे, जो आंसर है उसका उससे। ठीक है, और अभी तो 3 है, अभी मैं 5 और कर दूं इसको, और फिर नीचे वाले का निकालोगे, फिर u डैश को v से करोगे, फिर u को v डैश से करोगे, फिर डिफरेंस लगाओगे, फिर नीचे इसका स्क्वायर करोगे, तो करीब करीब जान तक निकल जाएगी। तो एस टाइप के फंक्शंस को जिसमें प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस ऑफ एक्स हो, इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ भी सो मेनी फंक्शंस हो, अगर हम लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लें तो देखो कितना फायदा हो जाए। ये तो लॉग वाई हो जाएगा, और इस पूरे के आगे जैसे मैं लॉग लगा लूं, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है आपने सीखी है कि लॉग ऑफ, सपोज log of u into v into w डिवाइडेड बाय u v w x into y, इस टाइप का कोई चीज है, तो यू कैन स्प्लिट इट बाय प्रोडक्ट टू सम रूल। सीखा है प्रोडक्ट टू सम रूल? अरे लॉगरिथमिक के इंट्रोडक्शन में नहीं सीखा, आप नहीं आए थे क्या उस दिन? प्रोडक्ट टू सम रूल सीखा था ना अपन ने प्रॉपर्टीज में। क्या हो जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w माइनस log x माइनस log y। तो जो प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के फॉर्म में थे आज की तारीख में, वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, और सम और डिफरेंस की फॉर्म में मुझे ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, मैं सबका अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दूंगा। अलग अलग तो कर सकते हैं ना भाई, सम में तो दिक्कत ही नहीं आती ना, डेरिवेटिव में कब दिक्कत आती है, जब उनका प्रोडक्ट होता है या फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, कंपोजिशन होता है या प्रोडक्ट होता है, ये इसमें ज्यादा हमको दिक्कत आती है। जब सम हो तो कितने का भी कर दो, अलग 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 करके अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से काफी आसानी से काम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बिना उसका संभव नहीं है, संभव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इस टाइप के फंक्शन का काम इजीली हो जाता है या कम समय में हो जाता है। ठीक है, और उसका तो संभव ही नहीं है, जिसका इंट्रोडक्शन किया है अपन ने फंक्शन के ऊपर फंक्शन या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, उसका तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, और टेक्निक्स हैं फिर इसके अलावा लोग, वो हमारे कोर्स में नहीं। जो हमारे कोर्स में है उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा और कुछ ही टेक्निक्स है, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया आपको, एक्चुअली क्या करना है अपने को इस कॉन्सेप्ट में? तो अब पहले एक बार लिख लेते हैं और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आज छुट्टी है स्कूल की? अच्छा, हाँ तो नहीं जाओगे ना? अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हो यूनिफॉर्म आयरन नहीं हुई थी इसलिए आज नहीं जाएंगे। ओके, तो कुछ नोट डाउन कर लो बेटा, फिर करो, स्टार्ट करो। और नहीं करना तो फिर वीडियो से करना। बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, करते कहाँ हो आप? चलो करो फिर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चलो फिर एक बार रीड करो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग यूज किया और इसकी प्रॉपर्टीज यूज करी, जैसे सम टू प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी यूज करी, या जो पावर नीचे उतर के आ जाती है प्रॉपर्टी यूज करी। ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन, किसका? कुछ ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस हैं विच कुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड इजीली अदरवाइज, जिनको आसानी से अदरवाइज डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं। उसमें अपन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग की मदद लेते हैं, उसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की मदद लेते हैं। अब सोचो, अगर मैंने पिछली एक्सरसाइज में अगर मैंने
लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केवल डेरिवेटिव पार्ट पढ़ाया होता और प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई होती, तो अभी जो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, इसमें प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी कैसे लगाते, और लगाते तो इतनी इतनी फ्लो में कैसे लगाते जैसे अभी लगा पा रहे हैं। फिर इधर भी रटना पड़ता है कि अच्छा ऐसे होता है, मान लिया, फिर वही चलता है जैसे आप कह रहे फिजिक्स में सर ने बता तो दिया था, ये इधर आता है पर बताया नहीं था कैसे क्यों होता है, तो वैसे ही फिर मैं भी बता देता है ना। समझ गया? तो ये डेफिनेशन लिख ली, इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो फंक्शंस हैं, जो सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिसकी बात हो रही है, ये जनरली दो प्रकार के हैं जिनमें ये काम आएगा। अभी मैंने दोनों को एग्जांपल दे दिए। दे आर जनरली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शन इस टाइप का जिसमें यू टू द यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स की पावर वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। एफ एक्स जी एक्स लिया था हमने, तो हमने जैसे y को एफ एक्स ले लिया तो उसको इस फॉर्म में लिखें तो u एज ए फंक्शन, u यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर भी क्या है, v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको अपन शॉर्ट में कहें तो ए फंक्शन इन विच बोथ द बेस एंड द एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट बोला जाता है ना इसको, और ये नीचे वाले को बेस बोला जाता है। बेस एंड एक्सपोनेंट आर द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है उसके फंक्शंस हैं। इज दिस क्लियर? शॉर्ट में याद करो तो वेरिएबल पे वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल, क्योंकि ये y भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जैसे ऐसे भी हो सकता है x टू द पावर y, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। क्या करोगे, वही लॉग ही लोगे, y को नीचे उतारोगे, और क्या पॉसिबल। वैसे तो अभी x टू द पावर x ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे सीखो कि वेरिएबल पे वेरिएबल, ठीक है। अब एस टाइप के फंक्शंस में फिर करना क्या होगा, चाहो तो शॉर्ट में सीख लो, क्योंकि वैसे भी देखो ये जो प्रोसेस अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे इस dy बाई डी एक्स का फाइनली एक फॉर्मूला निकल के आया। बट वैसे भी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है, वैसे भी यूज नहीं करना है। वैसे भी अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो आपको प्रोसेस ही फॉलो करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, तो फॉर्मूला रटने से क्या मतलब है ना। तो आई विल से कि जैसे नोट मत करो, एक बार रीड कर लो ये कैसे 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 करके ये नीचे तक ये फॉर्मूला बना। ओके, तो हमारे पास u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x टाइप का एक फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। हमने क्या कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो क्या हुआ, तो y पे लॉग लग गया, लॉग y, और इसको एक होल फंक्शन मान लो, इसे फंक्शन ऑफ x एज ए होल मानो, इस पे पूरे पे क्या लग गया, लॉग लग गया, लग गया। ओके फाइन। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी यूज करी तो लॉग वाई रहा, और ये v एज ए फंक्शन ऑफ x नीचे आके इससे प्रोडक्ट हो गया, v एज ए फंक्शन ऑफ x इनटू लॉग ऑफ u एज ए फंक्शन ऑफ x। यहां तक समझ आया? अब क्या कर देंगे, अब इसको एक इम्प्लीसिट फंक्शन मान लेंगे जिसमें अपन क्या करते हैं कि जिस पोजीशन पे वो होता है उसको उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमने कर दिया। तो log y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाय dx, 1/y डिवाइड बाय dx, भूलो मत, है ना। देखो log y का डेरिवेटिव करेंगे तो log x होता तो 1/x होता, बट log y है तो 1/y, और y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो LHS मेरी कुछ ऐसी दिखाई देगी, 1/y इंटू डिवाइड बाय dx। और इधर हम लगाने वाले हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अब हाल फिलहाल इसको मैं v डैश एक्स लिख देता हूँ, वो फंक्शन क्या होगा उससे डिपेंड करेगा कि उसका डेरिवेटिव कैसा बनेगा। हाल फिलहाल क्या लिख देता हूँ, v ऑफ x का डेरिवेटिव v डैश एक्स। किसी भी जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट कराते हैं, तो v ऑफ x के डेरिवेटिव को v डैश एक्स से डिनोट करा देते हैं। और दूसरा फंक्शन एज इट इज u डैश v, समझ गए, प्लस प्लस आता है फिर प्रोडक्ट रूल में। अब पहला वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया मैंने u ऑफ x, अब मैंने पहला वाला फंक्शन सॉरी v ऑफ x को एज इट इज लिख दिया, और फिर इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में 1/u ऑफ x, और u ऑफ x का फिर डेरिवेटिव होगा तो u डैश x। समझ आया सब कुछ, ठीक है, क्लियर है। ओके, थोड़ा सा फर्दर सॉल्व किया इसको, तो ये चीज कुछ ऐसे बन के आई, ये चीज कुछ ऐसे बन के आ गई। देखो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स, ये 1/y उधर जाके y बन गया, उधर जाके y बन गया, तो ये y मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग हो गया। तो मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ u ऑफ एक्स, प्लस प्लस v ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय u ऑफ एक्स इंटू u डैश एक्स। ठीक है, आगे थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व किया तो y की वैल्यू रख दी मैंने, क्या करा मैंने, y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन था ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन था ना, उस y की वापस वैल्यू रख दी, और ये अंदर वाली चीजें से। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर ये है। अगर आप एज ए फॉर्मूला उसको रट सकते हो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज देखो हमारा
हम जैसे अभी आयुषी का तो एमसीक्यूज पेपर है, तो अगर वो ये फॉर्मूला रट के और सीधे करके आए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट आपको तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपके लिए ये फॉर्मूला लास्ट में रटना सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया एक टाइप का फंक्शन, है ना? लेकिन अब यहाँ पे एक चीज सुनो, अपन जब लॉग लगाते हैं तो ऐसे ही नहीं लगा सकते किसी पे, बताओ क्या चीज चेक करनी पड़ेगी उसको लगाने? जब अपन लॉग लगाते हैं तो एम आई नहीं लगा सकते कि लगा दिए सर? कुछ तो कंडीशन हमको ये देखना होता है कि लॉग जिस पे लग रहा है दैट शुड नॉट बी निगेटिव और जीरो, बिकॉज लॉग फंक्शन की डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, लॉग फंक्शंस की प्रॉपर्टी सीखी थी, आर प्लस टू आर, आर प्लस टू आर, एक्सपोनेंशियल का उल्टा था आर टू आर प्लस, और लॉगरिथमिक की आर प्लस टू आर। दैट मीन्स आपके पास जो चीज रखी हुई है दैट शुड बी, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, ना तो वो जीरो होनी चाहिए ना वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम जब भी लॉग लगा रहे हैं ना, तो हमको या तो खुद को मेक श्योर करना है, और अगर मेक श्योर नहीं भी हो पा रहा है तो आपको एक लाइन लिखनी है, प्रोवाइडेड दैट कि ये नेगेटिव या जीरो नहीं है, तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो यहां पे हमने लॉग किस किस पे लगाया बताओ? यहाँ पे हमने लॉग किस किस पे लगाया? एक तो यू ऑफ एक्स पे लगाया, है ना? और एक वाई पे भी लगाया था, लॉग वाई लगाया था ना। अच्छा, ऊपर से ही देख लो ना, ऊपर से ही आ जाओ, स्टार्टिंग में जब लगाया था किस किस पे लगाया था? देखो, लॉग वाई पे लगा एक तो, और एक इस पे लगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट कि y और u ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, है ना, शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, है ना, ये ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। किस, नहीं, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन वन की जरूरत नहीं होती। हाँ, ठीक है, लॉग एक्स में ग्रेटर देन वन की जरूरत होती है, इस चीज का जिक्र कल हुआ था एक क्वेश्चन में, राइट? अगर ट्वाइस ऑफ लॉग लगा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स ऐसे लगा हुआ है, वो आपको कल की वीडियो देखेंगे, उसमें 8th क्वेश्चन है शायद, उसमें हमने इस चीज का जिक्र किया है कि अगर डबल टाइम्स लॉग लगा हुआ है तो डोमेन वन से ग्रेटर होगी, सिंगल टाइम लॉग लगा हुआ है तो डोमेन जीरो से ग्रेटर होगी। बड़ा डेप्थ एनालिसिस किया था हमने उस चीज का, ठीक है ना? तो अभी तो हमको y को और u ऑफ x को ग्रेटर देन जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है, जिस जिस पे लॉग लगा है। तो मैं लिखूंगा हेयर वी नो दैट द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आर प्लस, सो द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, भाई वाई एफ एक्स ही तो था, वाई एफ एक्स ही तो था, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन। तो ये एक टाइप के फंक्शन का यहाँ पे काम खत्म होता है, जिसको अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। अब दूसरे टाइप का फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं बेटा। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है, ए फंक्शन ऑफ टाइप y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें u एज ए फंक्शन ऑफ x, प्रोडक्ट हो रहा है v एज ए फंक्शन ऑफ x, प्रोडक्ट हो रहा है w एज ए फंक्शन ऑफ x, डिवाइड हो रहा है p एज ए फंक्शन ऑफ x, और फिर डिवाइड एक और बार हो रहा है q एज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, x इंटू साइन एक्स इंटू, वो भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, नीचे वाला भी x का फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से डेरिवेटिव निकालने लगे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, u बाई वी, फिर इसका अलग डेरिवेटिव, फिर इसका अलग डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल, इसके डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल, वो भी एक बार नहीं दो बार, और फिर इसके डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल, तीन बार तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ठीक है, ओके, इन शॉर्ट दिमाग की दही हो जाएगी, ठीक है ना? तो इस टाइप का फंक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं रैशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन। इसको रैशनल भी बोल सकते हो और पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है? तो और जिसमें मोर देन वन फंक्शंस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, इस टाइप के फंक्शन को भी अपन क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। वही काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया बेटा, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y बिकम्स लॉग y, और इस पूरे को एज ए फंक्शन ऑफ x एज ए होल मानकर लॉग लगा दिया, लग गया। लगने के बाद क्या हुआ, अब ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक्सपैंड हो गया ना? देखो, लॉग ऑफ u ऑफ x प्लस लॉग ऑफ v ऑफ x प्लस लॉग ऑफ w ऑफ x माइनस, हम नीचे वाले माइनस होते हैं, ये चीज पता है ना बेटा,
लॉग में जितने भी अपन ने प्रॉपर्टी सीखी नीचे वाले माइनस होंगे, तो लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स और लास्ट में माइनस लॉग ऑफ क्यू ऑफ एक्स। इन प्रॉपर्टीज का इंटीग्रेशन में तो हर दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल है, अभी तो केवल एक एक्सरसाइज पे सीमित है ये लॉग। इंटीग्रेशन अगले चैप्टर में बिना लॉग के काम ही ना चले, हर दूसरे क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ठीक है ना, ये जो अपन प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी या फिर वो पावर उतारने वाली प्रॉपर्टी या फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी, सबका यूसेज है, हालांकि बेस चेंज का बहुत कम यूसेज है पर है। चलिए तो डिफरेंट, हाँ बिल्कुल हर जगह अगर लॉग है और अंदर प्रोडक्ट है मोर देन वन फंक्शंस का, और हाँ 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 हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसको एज ए इक्वेशन मान के फिर इधर भी लॉग लगा ना, केवल ऐसे ही किसी पे लॉग नहीं लगा सकते, एज ए इक्वेशन मान के एलएचएस आरएचएस पे आप कभी भी लॉग लगा सकते हो, कभी भी, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको तकलीफ आ रही है तो ये एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो ये तो पिछली एक्सरसाइज का ही तो क्वेश्चन है। ये जो सेकंड टाइप का फंक्शन की हमने बात करी, ये कोई नया फंक्शन थोड़ी ना है, ये तो पिछली एक्सरसाइज तक ही मानो ना 5.4 में, बस मैंने थोड़ा और ज्यादा लेंदी कर दिया भाई, समथिंग बाय समथिंग तो आ ही रहा था ना अब तक, पर ये कि मैंने बहुत ज्यादा उसमें समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग डिवाइड बाय समथिंग इंटू समथिंग ऐसे बहुत सारे समथिंग कर दिए। बाकी इस टाइप का फंक्शन तो पिछले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट तो कर तो रहा हूँ, उसको मैं लॉग से कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी कर सकते हो अगर उसकी डोमेन में वो सेटिस्फाई होते तो। ओके साइन, अब आ जाओ नीचे। तो इसको हमने क्या कर दिया, अब डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कुछ इस तरीके की चीज निकल के आएगी, लॉग वाई तो लॉग वाई का डेरिवेटिव तो बन गया वन बाई वाई वाई डैश, वन बाई वाई, और वाई का डेरिवेटिव सिंपली लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के क्या लिख दिया इसको, वाई डैश। चलिए इसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो यू ऑफ एक्स नीचे आएगा, भाई मुझे बताओ लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वन बाई यू ऑफ एक्स, और यू ऑफ एक्स का भी तो करना है फिर, तो यू डैश एक्स, अभी फंक्शन तो पता है नहीं तो डिनोट यू डैश एक्स से ही कराऊंगा। इसको कंप्लीट को कंपाइल करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं यू डैश एक्स बाई यू ऑफ एक्स। सिमिलरली फिर लॉग ऑफ वी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, वी डैश एक्स बाई वी ऑफ एक्स, फिर लॉग ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स का डब्ल्यू डैश एक्स बाई, और फिर नीचे वाले माइनस हो जाएंगे पी डैश एक्स बाई पी ऑफ एक्स, ये वाला भी माइनस हो जाएगा क्यू डैश एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाई को भी इधर ले आएंगे, क्योंकि आपको तो वैल्यू चाहिए वाई डैश की, वाई डैश बाय वाई की थोड़ा ना वैल्यू चाहिए आपको, तो वाई डैश की वैल्यू चाहिए, तो वाई डैश को इधर आइसोलेट कर देंगे एक जगह, और वाई को उधर भेजेंगे, और वाई क्या था, यही तो था, वाई ये था, इस से उसको खोल देंगे और अंदर ये बचा है। अब इसमें सारे के सारे जो है सब कुछ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डोमेन में सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि सब पे लॉग लग गया इसमें, यू ऑफ एक्स पे भी लग गया, वी ऑफ एक्स पे भी लग गया, डब्ल्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, तो सबको सब क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, डोमेन में सेटिस्फाई तो करवाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, चेक कर लो। क्लियर है बेटा। अब अगेन आई एम सेइंग ये लास्ट वाला फंक जो है, इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं करो तो बढ़िया है, क्योंकि अभी तो मैंने तीन फंक्शंस ऊपर और दो नीचे दिए हैं, ये तो चेंज भी हो सकते हैं ना, दो ऊपर नीचे तीन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो कितने के सबके फॉर्मूले थोड़ा रटने बैठेंगे। ये तो एक मतलब प्रोसेस बताया मैंने, मेथडोलॉजी एक तरीके से, आपको एग्जाम में आई विल सजेस्ट कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए करोगे, और उल्टा ज्यादा आसान लगेगा, फॉर्मूले वॉर्मूले रट के जाओगे, क्योंकि फॉर्मूले वैसे ही मैंने खूब रटवाने, अभी आगे तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, तो जो अवॉइड कर सकते हैं उनको तो अवॉइड करो, तो इस तरह के फॉर्मूला को तो आप अवॉइड कर सकते हो। इज दिस क्लियर, अभी एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने करवा दी। हाँ, डिफरेंशिएशन में हाँ आ सकता है, बिल्कुल वो का वही फंक्शन भी आ जाता है, अब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद होता ही है ना, तो जब एक आ गया तो आगे क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, ओके। अब हमारा कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ने से पहले ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करके बताओ सर, प्रूफ। डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स जो होता है, आपने अभी तक हमको रटवाया है कि ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, अभी मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, और एक नहीं दो टेक्निक्स, एक नहीं दो टेक्निक से। पहली टेक्निक तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और दूसरी टेक्निक में हम लॉग की एक बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है ना, और वो प्रॉपर्टी तो इंटीग्रेशन में मतलब बसी हुई है, उसका फेवरेट प्रॉपर्टी है जिसको वो यूज करवा के इंटीग्रेशन करवाता है हमसे, और बच्चों को पता नहीं क्यों वहां समझ ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाते टीचर्स लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है ना, बट हम उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे उस सेकंड प्रॉपर्टी को।
ठीक है, तो पहले फर्स्ट जो मेथड है वो तो वही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलेगा। अब आप देखो कितनी आसानी से इसका डेरिवेटिव कर लोगे। आपके पास है y इक्वल टू ए टू द पावर x। आप क्या करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। कुल मिला के आपको वेरिएबल ऊपर जब भी दिखाई देना तो सायरन बजना चाहिए, लॉक लगेगा, लॉक लगेगा, लॉक लगेगा। हालांकि आप 2 टू द पावर x का डायरेक्ट कर लेते हो, एक अलग बात है, बट आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log ऑफ ए टू द पावर x, क्योंकि log एक ऐसा हथियार है जिससे हम ऊपर बैठे आदमी को नीचे बुला सकते हैं, भैया आजा नीचे आजा। एक होता है ना टांट पे चढ़ जाता है, सिर पे बैठ के नाचने लगता है, तो अपन एक हथियार डंडा लगाते हैं, डंडा लगा के नीचे आता है। तो log वो डंडा है जिससे वो ऊपर टांट पे बैठा हुआ आदमी नीचे आ जाता है। ठीक है, log का डंडा लगाया हमने, x नीचे आ गया, तो इट विल बी log y इक्वल टू x इंटू, अब तो आप इसको एज ए सिंपल फंक्शन, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्यों, log है तो कांस्टेंट है, x इंटू ए फंक्शन ऑफ x थोड़ी ना है, log है तो क्या है, अभी 2x है तो 2x में 2 इंटू एक्स का प्रोडक्ट रूल थोड़ा ना लगाओगे, 2 को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे ना। तो log है तो यहाँ पे कांस्टेंट है, log y का डेरिवेटिव बोलो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और log है तो था कांस्टेंट, उसको तो बाहर छोड़ दिया हमने, और x का डेरिवेटिव 1, यानी ये log a ही हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ बोलो, y को उधर भेजो, तो y इंटू log a, y क्या था, a टू द पावर x log, प्रूव्ड, प्रूव्ड, चेक करो। ठीक है, तो इस तरीके से y इक्वल टू ए टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है a टू द पावर x इंटू log a आया था। ये तो है टेक्निक नंबर 1 यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और इस टेक्निक को तो नोट कर ही लो। सपोज वी हैव y इक्वल टू ए टू द पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y हो गया, यहाँ पे log ऑफ ए टू द पावर x हो गया, log का डंडा लगते ही x नीचे आ गया, log का डंडा लगते ही ये x क्या आ गया, ये x क्या आ गया, नीचे आ गया, x log a हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक log y इक्वल टू x log a। इसमें हम क्या कर देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और log a तो कांस्टेंट है ही, log a इंटू 1 log a, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए, और y को वापस डी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो a टू द पावर x log a। क्लियर, क्लियर है ये चीज सबको। अब टेक्निक नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, कुछ डिस्कस करते हैं उससे पहले। टेक्निक नंबर 2, देखो 2 क्यूब क्या होता है, 8। यहां से मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन की शक्ल देना चाहूं तो क्या लिखूंगा, log 8, वेरी गुड, टू द बेस 2 इक्वल टू, ऐसे ही लिखोगे भाई। जो कल इनपुट था, 3 इनपुट था, वो आज आउटपुट है, और जो 8 आउटपुट था वो इनपुट है, बेस कल भी 2 था और आज भी 2 है, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं e टू द पावर, e एक यूलर नंबर है, e के ऊपर अगर मैं, नहीं e नहीं, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर अगर मैं ये पूरी चीज बिठाऊं, log 8 टू द बेस 2, तो मैंने पूछा इसका आंसर बताओ, मैंने पूछा इस चीज का आंसर बताओ, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये 2 क्यूब इक्वल टू 8 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 2 क्यूब इक्वल टू 8 क्या, कुछ चेंजेस करो, कोई कुछ भी बोलो जिसका पावर कुछ आ जाए, छोटा मोटा एग्जाम्पल, 3 स्क्वायर ही ले लो, ओके फाइन, या फिर 10 स्क्वायर ले लेते हैं ना, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। चेंज दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन, log 100 टू द बेस 10, बेस सेम होगा, और आंसर में अब एक एक्सपोनेंट आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब 10 के ऊपर बिठाओ इस पूरी चीज को, इसको किस पे बिठाओ, 10 को बेस मान के इसको एक्सपोनेंट बना दो, तो आंसर क्या आएगा, देखो 10, इसका, इसकी वैल्यू तो 2 है ना, तो मैं 10 का स्क्वायर करके 100 कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब आप इसको एनालाइज करो और इसको एनालाइज करो, कुछ पकड़ा आपने, जब ये और ये सेम है और यहां लॉग लगा हुआ है तो वही आंसर, जब ये और ये सेम है और लॉग लगा हुआ है तो वही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स एक थ्योरी निकल के आई कि लॉग, नहीं लॉग नहीं, कोई भी नंबर a की पावर log x,
कोई भी और बेस ए है तो आंसर इज एक्स। ठीक है। अच्छा, अब बेस को भी ई मान लो, तो ई को ई बेस को तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ई बेस को तो लिखने की भी, जैसे यहाँ पे बेस ए था तो लिखने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे बेस 2 था तो लिखने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे बेस 10 था तो लिखने की जरूरत पड़ी, लेकिन ई को तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई। ई ए को ई में कन्वर्ट किया मैंने, तो log x टू द बेस ई, तो इस ई को तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो e टू द पावर log x x होता है। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी मिली हमको, e टू द पावर log x x होता है, e टू द पावर log x क्या होता है बेटा, x होता है, और वहां पे भी बेस e है, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो टू 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 द पावर log 2 2, या फिर थ्री थ्री नहीं सॉरी बेस e होगा, e टू द पावर log 2 2, e टू द पावर log 3 3, e टू द पावर log 10 इक्वल टू 10, e टू द पावर log एनीथिंग बिकम्स दैट एनीथिंग। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से भी इसका जो हमने डेरिवेटिव निकालना है वो निकाला जा सकता है। क्या है हमारे पास फंक्शन, क्या है, y इक्वल टू, वीडियो देख लेना फिर, y इक्वल टू लॉग, इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी और बतानी है तो आप वीडियो जरूर देखेंगे ना। y इक्वल टू ए टू द पावर x, ये फंक्शन है हमारे पास बेटा। ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू ए टू द पावर x को मैं e पे बिठाना चाहूं तो उसको मैं log ए टू द पावर x लिख सकता हूं। आप चेक करो, ये चीज यही बनेगी। अब ऐसे मानो देखो, e टू द पावर log एनीथिंग बिकम्स दैट एनीथिंग, आप ऐसे मानो e से log कट जाता है, मन के अंदर ऐसे मानने में क्या बुराई है ना भाई, e से log वैसे कट नहीं रहा है वो, क्योंकि ये डिवाइड थोड़ा ना हो रहा है, बट आप ऐसे मान सकते हैं कि, हाँ आप ये मान सकते हो कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और बेस आप दोनों में ई ले रहे हो, जब अगर वो दोनों बेस सेम रखें तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स करते थे इफेक्ट खत्म हो जाता था, साइन इनवर्स ऑफ साइन करते थे इफेक्ट खत्म हो जाता था, तो ई टू द पावर लॉग का इफेक्ट खत्म हो जाता है दोनों का, और जो लॉग के आगे लगा हुआ है वही आंसर आ जाता है। तो मैंने इसको ए टू द पावर एक्स को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, अभी देखो ई से लॉग का इफेक्ट खत्म करके ए टू द पावर एक्स ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा बोलो, हाँ। इसको एज ए नंबर मानो, इधर देखो, इसको एज ए नंबर मानो, यहां पे बेस ई छुपा हुआ है, यहाँ पे बेस ई छुपा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस x को नीचे उतार दो, तो इट विल बी लाइक y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू लॉग x इंटू लॉग ए, ओके। अब लॉग ले लो बोथ साइड्स, अब लॉग ले लो, क्योंकि इसको भी नीचे उतारना है, पहले उसको नीचे उतारा अब इसको भी नीचे उतारना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग y, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ दिस होल थिंग e टू द पावर x इंटू लॉग ए। अब ये x इंटू लॉग ए नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू लॉग ए, तो नीचे आ गया, और बचा क्या लॉग ई, लॉग ई तो बचा मेरे पास, ठीक है ना, और लॉग ई वन होता है, लॉग ई वन होता है क्यों, क्योंकि बेस ई छुपा हुआ है, और जब बेस और ये दोनों सेम हो जाए, जैसे log 2 टू द बेस 2 1 होगा, log 3 टू द बेस 3 1 होगा, log 4 टू द बेस 4 1 होगा, होगा नहीं होगा, तो log e टू द बेस e भी 1 होगा, और बेस जब नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि वहां पे e ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं हटा सकता हूं भाई, इंटू 1 ही हो गया, तो ये x log a ही हो जाएगा, तो log y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x log a। चलो अब इसको डेरिवेटिव कर दो, तो वही dy बाई डी एक्स वन बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स log a का डेरिवेटिव करना है ना, इसका डेरिवेटिव 1 और log a, तो log a आ जाएगा यहाँ पे, वो का वही जैसे पहले हो। तो आप चाहो तो उस टेक्निक से आगे बढ़ो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सीधे ही आगे बढ़ लो, या फिर इस टेक्निक से आगे बढ़ लो, दोनों ही तरीके करेक्ट है। y क्या था, वही ऊपर वाला फंक्शन ए टू द पावर एक्स लॉग, ये सेकंड टेक्निक को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि थोड़ा सा और एलेबोरेटेड तरीके से उसने यूज किया है। देखो मेरे को इस सेकंड टेक्निक में मेन चीज ये सिखानी थी, इसके डेरिवेटिव से भी ज्यादा मुझे मेन चीज ये सिखानी थी भाई, किसी भी नंबर को आप e की पावर में बिठा के और लॉग लगा के लिख सकते हो एनी टाइम। जैसे आपको 3 को लिखना है तो आप 3 लिख सकते हो e log 3, e की पावर log 3। आपको 7 लिखना है, आप क्या लिख सकते हो e की पावर log 7, कभी भी किसी भी टाइम आपके सहूलियत के हिसाब से।
और अगर ऐसी चीज गिवन है तो उसका आंसर भी 7 होगा, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो सेकंड टेक्निक एक बार क्या बुक में लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड, तो देखो मैंने क्या करा, सपोज वी हैव आई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो मैंने ई के ऊपर बैठा दिया और लॉग लगा दिया, जैसे अभी अभी मैंने कहा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है बिकॉज ई टू द पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ये ई से लॉग कट जाता है, तो ई से लॉग कट के वापस ये भी बन सकता है। फिर एक्स को नीचे उतार दिया इसके, तो ये एक्स लॉग ए हो गया। और अच्छा, इसने फिर एक्स लॉग ए को नीचे नहीं उतारा है। ओके, इसने चेन रूल यूज किया है, ये चीज हमने नोटिस नहीं करी। देखो इतना करने के बाद क्या हुआ, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए है ना, इसके बाद चेन रूल से ही डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे? y डैश इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है तो डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स लॉग ए है तो डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स लॉग ए ही होगा। बट चेन रूल से एक्स लॉग ए का भी डेरिवेटिव करोगे और एक्स लॉग ए का डेरिवेटिव लॉग ए आएगा, क्योंकि लॉग ए कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। हो गया। अब क्या करेंगे अपन, y डैश इक्वल टू ई टू द पावर, इसको वापस सुनो, मेरी बात सुनो, इस चीज को वापस ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। ये y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ही तो था, ए टू द पावर एक्स को ही तो ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना ए टू द पावर एक्स को, फिर ये ऐसे बना था, तो वापस ए टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ, ए टू द पावर लॉग। ठीक है, सो दिस इज सेकंड टेक्निक। तो इसमें वो लॉग लगा के, इस वाली टेक्निक में हमने लॉग नहीं लगाया इसमें इस वाली टेक्निक में हमने लॉग नहीं लगाया है, मतलब ई टू द पावर वाली टेक्निक को यूज किया है, बाकी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वाली टेक्निक को यूज नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? चेन रूल यूज करके हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो बोथ वेज से y इक्वल टू ए टू द पावर x का डेरिवेटिव ए टू द पावर x इंटू लॉग ए निकल के आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, जो अगली एक्सरसाइज में काम आएगा। भाई क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब चलो उसके बाद तो फिर पैरामेट्रिक तो वैसे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको कर देते हैं बंद। यस, आ जाइए। देखो बेटा, क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स है, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 log साइन एक्स हो जाएगा। चेक करो, क्योंकि जैसे इसके आगे लॉग लगा तो लॉग लगते ही 2 नीचे आ सकता है, और 2 log साइन एक्स हो गया। समझ आया? ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताना, इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं तो सही होगा क्या, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स ले लो। और जैसे ही मैंने बोथ साइड्स लॉग लिया, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, log y इक्वल टू 2 log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स प्लस 3 log सेक एक्स कर सकता हूं। ये बड़ी आसान सी चीज दिखती है करना, और यही होती है गलत। ये बड़ी आसान सी चीज दिखती है बच्चे को कि यार इतना तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया, मजा आ गया। यही चीज होती है गलत, यही चीज होती है गलत। अब आपने स्टेप स्किप कर दिया, उस स्टेप से चलो फिर पता चलेगा। देखो, जैसे यहां से यहां आते टाइम हमने एक बीच में स्टेप स्किप किया, लॉग लगाया ही नहीं और सीधे 2 को नीचे उतार दिया। अब इसके बीच का जो स्टेप है वो ये है, यहां लिख देता हूं मैं इसके बीच का स्टेप, यहां लिख देता हूं ऊपर। आपने ये किया होगा log y इक्वल टू log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स। तो अगर इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर होता तो 2 नीचे आता, और अगर इसके पूरे के ऊपर 3 होता तो 3 नीचे आता। आपने ऐसे कैसे मान लिया कि ये लॉग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? लॉग की कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, ओवर एडिशन? भाई लॉग ऑफ ए प्लस बी को, लॉग ऑफ ए प्लस बी को आप कब क्या लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो क्या? हरगिज नहीं लिख सकते। प्रोडक्ट टू सम होता है, सम टू सम कर दिया आपने तो लॉग ऑफ ए इंटू बी होता ना, लॉग ऑफ ए इंटू बी होता तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता ना। लॉग ऑफ ए प्लस बी से आपने लॉग ए प्लस लॉग बी कैसे कर दिया? तो आपने सम टू सम प्रॉपर्टी लगा दी। ये हर बच्चा गलती करता है,
लॉग का थोड़ा बहुत हो जाए ना, लॉग लगता है लॉग में मास्टर हो गया मैं, तो ये गलती कर देता है। और की हुई ये पिछले बच्चों ने 2-3 साल से, जब से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन का, अभी आपको बता दी ना तो भी हो जाए क्या बता गलती। तो इस वाली गलती से बच के चलना, इस वाली गलती से। जब आप लॉग ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस एक तरीके से सायरन बच जाना चाहिए कि ये गलती कराएगा। हाँ, अगर इधर इनटू होता फिर ये सही था, क्योंकि प्रोडक्ट टू सम होता है, सम टू सम नहीं होता। फिर इसको क्या करना है सर, इसको एज इट इज लिखना है। क्या करोगे, इसको पहले 1/, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स, और फिर चेन रूल से अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करो जैसे करते हो। लॉग कोई वहां पे वैल्यू नहीं है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लॉग एक फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। नहीं, कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल से सॉल्व करते ही है ना, पहले लॉग को फिर अंदर वाले को, उसके अंदर है तो फिर उसके अंदर वाले को। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब क्वेश्चंस में जाऊंगा, कल ही करेंगे अपन, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। जो हमने अभी किया वो मोर देन सफिशिएंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, अगर कुछ बचाओ। इतना भी नहीं होगा शायद जितना हमने लिखा है। ये देखो इन्होंने भी इसको लिखवाया तो है भाई, इस टाइप के फंक्शन को आप ऐसे सॉल्व कर देना, हमने भी लिखवाया आपको। बट मैं क्या कहूंगा कि आप तो प्रोसेस ही फॉलो करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करना। ओके ना? ओके फाइन। ओके, तो एक्सरसाइज आ गई, कल से एक्सरसाइज करेंगे 5.5, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इसमें है 18 क्वेश्चंस, तो 2 दिन में हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बार अभी आपको प्रोसेस बता दिया तो करीब 8-10 क्वेश्चन एक दिन में होने लायक हैं। जब हमने 10 क्वेश्चन कल कर दिए सवा घंटे में, तो 8-9 क्वेश्चन 1 घंटे में, सवा घंटे में कल कर लेंगे, बाकी परसों कर लेंगे। ठीक है, और फिर थोड़े अच्छे से क्वेश्चन हैं। 12th के बाद एग्जाम मटेरियल एक्चुअली शुरू हो रहा है आपका, 12 to 15 अच्छे क्वेश्चन भी हैं, इन पे फोकस भी करना है। तो 11 तक कल फोकस करेंगे और फिर अच्छे क्वेश्चन परसों देख लेंगे। ठीक है, चलिए काफी आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड, ठीक है।